बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक का जो लेक्चर है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एलिमेंट्स होते क्या हैं, कौन कैसे बनते हैं, एटम से कौन कौन से एटम से मिलके बनते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखा था, उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स देखे थे। आज हम लोग देखेंगे उनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायग्राम। इसमें ये देखिए, सबसे पहले उन लोगों ने बोला हुआ है कि डिस्चार्ज ट्यूब लेनी है, वो जो कि हार्ड ग्लास की बनी हो, हार्ड ग्लास की जो बनी हो डिस्चार्ज ट्यूब वो लेनी है। और इसमें जो है 2 इलेक्ट्रोड्स लेने हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एनोड और कैथोड लेना है। और इसके अंदर जो है ना कोई भी गैस है वो वैक्यूम पम्प के ज़रिए वो निकाल देनी है ताकि इसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाए। और इसमें प्रेशर वो भी रिड्यूस कर देना है। प्रेशर जो है तकरीबन 0.01 टॉर या 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर इतना होता है, मतलब इतना कम कर देते हैं। तो फिर इसमें से हाई वोल्टेज गुजारते हैं। हाई वोल्ट तकरीबन 5000 से 10,000 वोल्ट्स होता है। तो यहाँ से जब गुजारेंगे तो जो कैथोड से कुछ रेस निकलेंगी, वो एनोड की तरफ जाएंगी, शाइनिंग रेस होंगी, तो एनोड्स की तरफ मूव कर जाएंगी। तो इससे पता चलता है कि ये जो कुछ रेस निकली हैं ये शाइनी है और एनोड की तरफ मूव कर गई हैं, तो इनमें कुछ ना कुछ चार्ज है नेगेटिव, जो कि पॉजिटिव की तरफ मूव कर गई हैं। इसमें जब कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगी तो एनोड जो है शाइनिंग सरफेस देगा हमें। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो है एनोड जो है पॉजिटिव चार्ज है और जो कैथोड है वो नेगेटिव चार्ज है। तो ये कैथोड रेस फिर हम देख सकते हैं कि ये कैथोड रेस निकलती हैं कैथोड से, जो कि एनोड की तरफ जा रही हैं। फिर थॉमसन आया, थॉमसन ने मज़ीद स्टडी किया तो उसने मज़ीद जो है इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगाई जो कि ऑपोजिट चार्ज थी। जब उसने कैथोड रेस पास किया तो वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, जिससे ये पता चला कि ये कैथोड जो है वो नेगेटिव चार्ज है। मैस टू चार्ज रेशियो से मज़ीद कन्फर्मेशन होगी ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, जो कि कैथोड रेस कहते हैं या जिन्हें आमतौर पर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। When a very high voltage is applied to an evacuate glass tube, the glass surface behind the positive electrode started to glow. अब जो एनोड था, जिसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड उसे एनोड भी बोल देते हैं दूसरा नाम, तो वो जो है जब उसमें हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो वो ग्लो करना शुरू हो गया। क्यों किया? ड्यू टू रेज एमिटेड फ्रॉम द कैथोड। जो कैथोड से रेज आ रही थी उस वजह से वो, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज थी तो वो पॉजिटिव जो है नोड उसकी तरफ जा रही थी, तो वो ग्लो करना शुरू कर गया। दीज रेज वर नेम्ड एज कैथोड रेज। इनको क्या नाम दिया? कैथोड रेज का नाम दे दिया। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो येलो लाइन है, यहाँ से ये जो रेज निकल रही हैं, यहाँ पे शाइनिंग है, ये एनोड की तरफ बेंड कर गई हैं, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं जो कि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। तो जब हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं रिड्यूस प्रेशर पे, मतलब अगर प्रेशर होगा तो ये कैथोड रेज जो है ये काम ही नहीं करेगा। जो हाई वोल्टेज है वो ज़्यादा काम ही नहीं करेगा अगर प्रेशर इसके अंदर ज़्यादा हो। तो प्रेशर भी कम कर देते हैं 0.01 टॉर से, या इससे भी कम, या इतना, या 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर इतना करे तो फिर ये हाई वोल्टेज अप्लाई करेगा। कैथोड रेज से जो है वो एक कैथोड से रेज एमिट होंगी जो कि एनोड की तरफ जाएंगी, जो कि पॉजिटिव वाइब देंगी, मतलब पॉजिटिव एनोड पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगी, जिससे पता चलेगा ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। These rays are named as cathode rays. In 1897, British physicist Joseph John Thomson studied the properties of cathode rays by passing them through the oppositely charged electric plates. मतलब opposite charge रखें electric plates, नेगेटिव और पॉजिटिव वाली. It was observed that cathode rays bend towards the positive charged plate, showing that they are carry negative charge. मतलब इससे पता चला कि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. Thomson also installed the 2 magnets on the either side of the discharge tube and noticed that the cathode rays were also diverted by the magnetic field. मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं या डाइवर्ट हो जाती हैं। ये लास्ट जो डायग्राम थी उसमें मैंने आपको दिखाया भी था। ये देखें, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, जब 2 मैग्नेट्स अप्लाई किए तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बेंड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बेंड हो गया। ये कैथोड रेज ये वाली सी वाली है। Thomson used the finding of his experiment to calculate the mass to charge ratio of cathode rays, which finally proved that cathode rays are in fact negatively charged material particles. मतलब mass to charge ratio से भी पता चल mass to charge ratio से भी पता चल गया कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। These
दीज पार्टिकल्स वर लेटर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन, इनको बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया गया। इट वाज आल्सो शोन दैट इलेक्ट्रॉन्स आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। इसके बाद पता चल गया जो एलिमेंट्स है इलेक्ट्रॉन है वो सब एटॉमिक पार्टिकल है एलिमेंट का। एलिमेंट्स के अंदर जो एटम होते हैं उसका सब एटॉमिक पार्टिकल है या फंडामेंटल पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ हार्ड ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब ले ली, उसमें एनोड लगा दिया, परफोरेटेड कैथोड मतलब उसमें अंदर से सुराख कर दिए वो लगा दिया, और जो है हाई बहुत ज़्यादा प्रेशर लो कर दिया, हाई वोल्टेज जब अप्लाई किया तो इसने गोल्डस्टीन ने जब फाइंड किया कि जो कुछ रेज़ हैं एनोड से निकलती हैं वो कैथोड की तरफ जा रही हैं, मतलब परफोरेटेड कैथोड से जा रही हैं। तो ये जो है इसका ये जो रेज़ है वो गैस पे डिपेंड करती हैं, इसमें जो है वैक्यूम नहीं किया गैस को, तो गैस को निकाला नहीं है। जो कैथोड रेज हैं वो किसी भी गैस पे डिपेंड नहीं करती, जबकि एनोड रेज जो है वो गैस पे डिपेंड करती हैं। हर गैस की जो है तकरीबन अपनी अपनी एनोड रेज होती हैं। तो इसमें इन लोगों ने इसको कैनाल रेज भी कह देते हैं, क्योंकि ये जो परफोरेटेड कैथोड है इससे रेज पास करती हैं, इस वजह से इसको कैनाल रेज भी कह देते हैं, इसका दूसरा नाम। तो ये था ऐसे पॉजिटिव रेज फ्रॉम एनोड, मतलब ऐसे पॉजिटिव रेज डिस्कवर हुई थी, और कैथोड रेज जो है वो पहले मैंने बता दिया वो कैसे डिस्कवर हुई थी। तो ये पॉजिटिव इन पे चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव की तरफ कैथोड की तरफ जाएंगे, परफोरेटेड कैथोड की तरफ। तब कर लेते हैं हम लोग रीडिंग। The presence of positively charged particles in an atom had been first observed by E. Goldstein in 1886. It was based on the concept of that atoms are electrically neutral. इसने उस कंसेप्ट के लिहाज से किया था कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, हैविंग सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, कि उसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे एक न्यूट्रल एटम के अंदर। और हम लोग देखते भी हैं कि जितने अगर उसके अंदर प्रोटॉन 6 हैं, जिसका कार्बन है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। तो हम लोग ये सारा देखते होते हैं। इसी तरह जिस तरह सोडियम है उसके अंदर अगर फ़र्ज़ करें उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसके अंदर 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। जिस तरह हाइड्रोजन है उसके अंदर एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। He performed a series of experiment with a gas discharge tube having a perforated cathode. तो उसने गैस डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट वही किया, परफोरेटेड कैथोड मतलब उसमें सुराख कर दिए, होल कर दिए। A new type of rays were produced from the anode. तो एक न्यू टाइप की जो है रेज वो एमिट हुई एनोड से, विच मूव टुवर्ड्स द कैथोड, जो कि कैथोड की तरफ मूव करके। ही कॉल्ड दीज न्यू रेज एज कैनाल रेज और एनोड रेज। इसको दो नाम है दे दिया, कैनाल रेज का नाम दे दिया और एनोड रेज का नाम दे दिया। तो इसके दो नाम है। तो ये अक्सर आ जाता होता है वाट आर कैनाल रेज या वाट आर एनोड रेज या हाउ डिस्कवर डैट दीज रेज। तो ये सारा आपने लिख देना है यहाँ से कि किस गोल्डस्टीन ने जो है ये डिस्कवर किया था, कैसे कैसे किया था यहाँ तक। आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज रेज आर सीम टू वेरी डिपेंडिंग ऑन द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड नहीं करती गैस पे, लेकिन जो है ये प्रोटॉन की इसकी प्रॉपर्टीज सारी डिपेंड करती हैं कि कौन सी गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यूज़ की गई है। उसमें तो हम लोगों ने वैक्यूम कर दिया था ना, उसमें से गैस निकाल दी थी। तो इसमें गैस नहीं निकाली, इसमें बल्कि गैस यूज़ करते हैं ताकि हम लोग देखें कि हर गैस की अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो वो कैसे डिस्कवर, हर गैस की अपनी जो है कैनाल रेज होती हैं, तो डिपेंड कर रहा होता है। इनफैक्ट ही डिस्कवर्ड वाज गैस आइंस एंड दिस आल्सो इंक्लूडेड हाइड्रोजन आइन। उसने किया कि ये गैस आइन है जो कि हाइड्रोजन आइन है, या इसे आमतौर पर प्रोटॉन भी बोल देते हैं। H पॉजिटिव को प्रोटॉन आइन या हाइड्रोजन आइन। गोल्डस्टीन एट दैट टाइम न्यू अबाउट नथिंग अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस। गोल्डस्टीन ने उस टाइम में इसकी अहमियत का पता नहीं था इतना। 17 Rutherford performed the experiment which proved that the hydrogen nucleus is present in other nuclei. जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है वो अदर न्यूक्लियाई में भी प्रेजेंट है। अदर जो एलिमेंट्स हैं उनके जो अंदर एटम्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर हाइड्रोजन न्यूक्लियस प्रेजेंट है। Rutherford thought that a hydrogen nucleus or a proton must be the fundamental. हाइड्रोजन न्यूक्लियस भी बोल देते हैं या प्रोटॉन, दोनों एक ही चीज़ है। H पॉजिटिव या हाइड्रोजन न्यूक्लियस एक ही चीज़ है और प्रोटॉन एक ही चीज़ है। मस्ट बी द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल न्यूक्लियाई एंड मतलब जितने भी न्यूक्लियस हैं उनके अंदर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। एंड आल्सो पॉसिबल ये न्यू फंडामेंटल पार्टिकल है, वेल मतलब ये एक न्यू फंडामेंटल पार्टिकल है। और जो इसकी अगर EM वैल्यू की बात करें तो EM वैल्यू जो है हमेशा इसके इलेक्ट्रॉन से कम होती है और ये गैस पे डिपेंड कर रही होती है।
ईएम वैल्यू इसकी हमेशा कम होती है इलेक्ट्रॉन से और गैस पे डिपेंड कर रही होती है, और जितना गैस का जो है मास नंबर कम होगा उतनी उसकी जो है ईएम वैल्यू ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल जो हाइड्रोजन है गैस है वो सबसे कम उसका एटॉमिक मास होता है, तो उसकी जो है क्या कहते हैं ई और एम वैल्यू वो सबसे ज़्यादा होगी। इस तरह जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा तो उनकी ईएम वैल्यू कम होती जाएगी। और अगर जो है कैथोड रेज जो है एनोड की तरफ जा रही हैं, जिस तरह वो हमने लास्ट क्या कहते हैं डायग्राम में देखा था, और यहाँ पे जो है एनोड रेज जो है वो कैथोड की तरफ जा रही हैं, तो ये इनकी डायरेक्ट मतलब कि ये जो इनकी जो रेज हैं इनकी ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, ये भी कैथोड भी और एनोड भी, और लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाती है। तो इस लिहाज से फिर वो जो नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ चला जाता है जिसका कैथोड रेज जो है, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ चली जाती हैं परफोरेटेड कैथोड की तरफ। और जो ये है ये इनकी जो मैस का प्रोटॉन का जो मैस होता है वो 18, लास्ट भी हम लोगों ने लेक्चर में देखा था, प्रोटॉन का जो मैस है 1836 टाइम्स जो है मोर देन होता है इलेक्ट्रॉन से। इसकी ई ओवर एम वैल्यू वो कम होती है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन जो इसका मैस है प्रोटॉन का वो 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है उससे इलेक्ट्रॉन से। तो ये था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसका देख लेते हैं ओरिजिन ऑफ कैथोड एंड एनोड रेज। कैथोड रेज आर आल्सो नेम्ड बिकॉज दे आर इमिटेड बाय द कैथोड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रेज को क्यों नाम दिया गया है कैथोड रेज का, क्योंकि ये कैथोड से इमिट हो रही हैं और डिस्चार्ज ट्यूब में, और किसकी तरफ जा रही हैं एनोड की तरफ। निकल किससे रही हैं कैथोड से निकल रही हैं तो कैथोड रेज इसे कहते हैं, कैथोड से निकल रही हैं तो कैथोड रेज कहते हैं। A very high electric potential of 1000 of volt was applied in the discharge tube, जो कि 5000 से 10,000 वोल्ट होता है। तो उतना हम लोग जब इसमें वो उतना पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो विच आयोनाइज था, और जो प्रेशर है वो रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, वो भी तकरीबन 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर होता है या 0.01 टॉर होता है। विच आयोनाइज द रेजिडुअल गैस एटम प्रेजेंट इन अ ट्यूब, जो कि गैस के रेजिडुअल गैस होती है एटम्स, उसके जो एटम्स हैं ट्यूब में उसको आयोनाइज कर देता है। द पॉजिटिव आइंस दस प्रोड्यूस ट्रेवल टूवर्ड्स द कैथोड एज एनोड और कैनार रेज। जो पॉजिटिव आइंस हैं वो ट्रेवल करते हैं कैथोड की तरफ, जो पॉजिटिव आइन है वो कैथोड की तरफ ट्रेवल करते हैं, निकलते किससे एनोड से, और या उसे क्या एनोड से निकलते हैं, या उसे कहते हैं क्या एनोड रेज या कैनाल रेज। तो व्हेन दे कोलाइडेड विद द कैथोड, जब ये कैथोड के साथ कोलाइड करते हैं या टकराते हैं, दे नॉक्ड इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ इट्स सरफेस, तो उसमें से जो है इलेक्ट्रॉन्स उसकी सरफेस में से निकाल लेते हैं। दिस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज कॉल्ड कैथोड रेज, जो कि इस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं कैथोड रेज कहते हैं। जो कैथोड रेज है ये यहाँ पे मैं बात फिर रिपीट कर देती हूँ, ये गैस पे डिपेंड नहीं करती, जबकि जो एनोड रेज है ये गैस पे डिपेंड करते हैं कि कौन सी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में यूज़ हुई है। इसी वजह से वो जब यूज़ करते हैं हाई वोल्टेज और रिड्यूस प्रेशर पे, मतलब प्रेशर कम कर देते हैं, तो उसमें जो है फिर गैस को रेजिडुअल जो गैस एटम्स होते हैं उसको आयनाइज कर देते हैं ट्यूब में। तो ये था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और रीजन ऑफ कैथोड एंड एनोड रेज, तो इसे नाम क्यों दिया गया है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर हम उसमें आगे पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपका तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये करें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए लेक्चर में नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।